ये समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स अब अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते स्पॉन्सरशिप में। तो भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स जो है वो पीआर किस तरह से ले सकते हैं, यानी जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ऑफ यूके ने जो नया रूल मुतारफ़ कराया कि स्टूडेंट अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, उस रूल के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे सवालात हैं जो मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो कंपाइल करते हैं और आप लोगों को सारे सवालों के जवाब एक्सप्लेन करते हैं, और जो भी लोगों को मिस कन्फ्यूजन है अबाउट दिस रूल कि ये रूल किस तरह से वर्क करेगा और इसका मतलब क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि अब स्टूडेंट्स जो है वो पीआर किस तरह से ले सकते हैं। यानी जो पहले रूल था उसके मुताबिक तो स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडीज स्विच कर लेते थे और पीआर मिल जाती थी। अब स्टूडेंट्स को पीआर कैसे मिलेगी? तो पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि यूके गवर्नमेंट में जो पहले रूल होता था वो ये होता था कि जितने भी लोग स्टडी वीज़ा पे आते थे वो यहाँ पे आने के बाद अपना वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा से स्विच कर सकते थे किसी भी और वर्क वीज़ा के अंदर ड्यूरिंग स्टडीज़। लेकिन उनको ज़ाहिर एक शर्त होती थी कि स्पॉन्सरशिप चाहिए होती थी। तो स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद वो अपना वीज़ा स्विच कर लेते थे इजीली, मतलब कोई उसमें रुकावट नहीं आती थी। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने रातों रात एक नया लॉ पेश किया जिसमें उन्होंने कह दिया कि जी अब जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्यूरिंग स्टडीज़ अपना जो वीज़ा है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स अब अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते स्पॉन्सरशिप में। तो भाई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आया 1 ईयर मास्टर था या 4 ईयर बैचलर था या 3 ईयर्स का बैचलर था, उसकी अपनी डिग्री कंप्लीट हो गई। कंप्लीट करने के बाद उसको जो स्पॉन्सरशिप मिलनी थी, अगर उसने पहले से ढूंढ करके रखी हुई है, लेकिन उसकी जो स्टार्ट डेट है स्पॉन्सरशिप वाली जॉब की वो उसकी डिग्री ख़त्म होने के बाद की है। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में अगर किसी की डिग्री ख़त्म हो रही है तो वो जनवरी 2024 की जिस डेट को उसकी डिग्री ख़त्म हो रही है ना, उस डेट के अगले दिन से वो अपनी स्पॉन्सरशिप वाली जॉब शुरू कर सकता है अगर उसको पहले से मिली हुई है। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को पता है, आप लोगों को मेरे ख्याल से, अगर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि पीएसडब्ल्यू भी एक चीज़ होती है। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको 2 ईयर्स का पीएसडब्ल्यू मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। उस 2 साल के अंदर तो आप अपनी स्पॉन्सरशिप जॉब सर्च कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह जो डिपेंडेंट आपके साथ है उनके ऊपर कोई भी अभी तक रूल नहीं लागू हुआ कि क्या वो अपना जो है ना स्पॉन्सरशिप स्विच कर सकते हैं कि नहीं। तो डिपेंडेंट के बारे में ना वैसे मैंने बड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन जो मेरी सेंसेस कहती है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने साथ डिपेंडेंट्स के साथ आए हुए हैं, क्योंकि 2024 से डिपेंडेंट्स फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन जो पहले ऑलरेडी जो इस साल भी डिपेंडेंट्स अपने साथ ले आए हैं, डिपेंडेंट्स अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को अपनी डिग्री डेफिनेटली फिर भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो वाली जो पहले आज़ादी थी कि यार स्टूडेंट्स का भी उसी टाइम स्टेटस चेंज हो जाता था, वो चेंज नहीं होगा। और इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, आप अपनी फ़ीस जमा कराएं। और मसला यही था कि यूनिवर्सिटीज़ को मसला सबसे बड़ा यही आ रहा था कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी स्पॉन्सरशिप कन्वर्ट करा लेते थे, वो अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं कर रहे थे। तो लोग इसमें कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि भाई ये ब्रार भाई अब क्या करें, अब तो बड़ा मसला हो गया। भाई कोई मसला नहीं हुआ, पहले भी 90%, मैं कहता हूँ 95% जो स्टूडेंट्स थे उनका यही होता था कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्पॉन्सरशिप जॉब सर्च करते थे। लेकिन बीच में ये हुआ कि जो केयर वीज़ा वाले जो बीच में एक वो, मैं उसे अब क्या बोलूँ, कि वो जो एजेंट्स बीच में डाल के तो वो जनाब पैसे पूसे ले के तो वो कहते थे बस ठीक है जी जनाब आपका हम वीज़ा कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो वीज़ा कन्वर्जन वाला वो जो एजेंटों वाला काम था ना, वो भी अब मैं कहता हूँ इससे ठप होगा। और एक चीज़ ये भी लोग पूछ रहे हैं कि अब्रार भाई हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने अप्लाई किया हुआ था कॉस के लिए, या हमारे कॉस आ गया, हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रोसेस में थे ये वो, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये है कि भाई ये जो डेट उन्होंने बता दिया ना, इसके बाद आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेशक आपके पास कॉस पहले का था, बाद का था, या जो भी, मतलब आप जिस भी प्रोसेस में थे, जिस भी स्टेप पे पहुंचे हुए थे, जिस भी, वो उससे आगे नहीं चलेगा। क्यों? इस डेट के बाद जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई अब कोई वीज़ा स्टूडेंट का वो ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होगा, तो भाई फिर नहीं होगा। और हाँ, अब एंड में आपको मैं ये बताऊं कि भाई स्टूडेंट्स पीआर किस तरह लेंगे, आप किस तरह से पीआर लेंगे। तो भाई पीआर का जो मेथड पहले था वही है, वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे उनको 10 ईयर्स का राउट दिया जाता है। यानी अगर आप स्टडी वीज़ा पे किसी तरह 10 साल पूरे करें, जो कि नहीं हो सकते, तो आपको पीआर मिलती है। लेकिन 5 साल का जो राउट होता है वो ये होता है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे,
2 साल का जो उनको PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, उस 2 साल के अंदर उन्होंने अपनी फील्ड की स्पॉन्सर्ड जॉब सर्च करनी है। स्पॉन्सर्ड जॉब जब उनको मिल जाएगी, अपनी फील्ड की ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई भी जॉब हो, वो स्पॉन्सर्ड जॉब उन्होंने सर्च करनी है। जब उनको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाएगी, उस स्पॉन्सर्ड जॉब पे उन्होंने 5 ईयर्स पूरे करने हैं। 5 साल पूरे करने के बाद उनको ILR मिल सकती है, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी सारी शिक्कें होती हैं कि भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो छोटी मोटी होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। उनका कोई मसला नहीं होता कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आपने ना की हो, ठीक है। लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम वो यही होती है कि स्पॉन्सरशिप जॉब के ऊपर आपने 5 ईयर्स यहाँ पे UK के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं तो वो भी डेफिनेटली आपका जो स्टेटस होता है उनका भी वही होता है, उनको भी 5 साल बाद ILR मिल जाती है। तो 5 साल वाला जो राउट था वो अभी भी वही है, उसके ऊपर कोई भी तब्दीली नहीं आई। हाँ, ये तब्दीली ज़रूर आने जा रही है कि जो फ़ीस हैं, जो वीज़ा फ़ीस और IHS की जो फ़ीस थी वो बढ़ेंगी। वो कब बढ़ेंगी अभी कोई पता नहीं है, लेकिन अभी सितंबर तक तो अभी इसमें कोई भी हमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे मैं शौक हुआ हूँ कि UK गवर्नमेंट ने रातों रात एक जो है ना न्यूज़ दे दी कि भाई अब ये होगा, अब स्टूडेंट्स अपना वो कन्वर्ट नहीं कर सके, कोई टाइम नहीं दिया, कोई टाइम लिमिट नहीं दी, कोई डेट नहीं दी, उन्होंने कहा बस आज से ये लागू होगा। तो कोई पता नहीं, IHS वाला भी इसी तरह से कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिकॉज सब लोग शौक में है कि भाई ये अचानक से इन्होंने कर दिया। तो भाई पहले तो अचानक से नहीं होता था, डेट दी जाती थी। जैसे डिपेंडेंट्स का भी बंद किया तो उसकी भी डेट उन्होंने दी है कि जनवरी 2024 से पहले पहले डिपेंडेंट्स आ जाएं, उसके बाद फिर बंद कर दिए जाएंगे। तो ये सारी कहानी है भाई। किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं सबको आंसर भी करता हूँ और आपको भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।